सुसाइड क्यों करते हैं लोग? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा इस ऑडियो वीडियो में कि सुसाइड करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ में ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, उसको झेलिए, उसका सामना कीजिए, लेकिन वो मत कीजिए। सुसाइड क्यों करता है इंसान? सुसाइड एक मेंटल स्टेट होती है इंसान की। जब कोई इंसान डिप्रेस हो जाता है, किससे? अपनी मेंटल इलनेस से, मेंटल डिसऑर्डर से, पढ़ाई से, बेरोज़गारी से, जीवन की परिस्थितियों से, परेशानियों से, चुनौतियों से, और कई ऐसे एग्ज़ाम्पल हमको मिलते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं। इसी वजह से लोग सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि ये करने के बाद क्या है, हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म, हम ख़त्म तो प्रॉब्लम भी ख़त्म। तो एक बात याद रखिए, ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम तो रहेंगी भी है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में ना यहाँ भगवान तक को संघर्ष करना पड़ा है। भगवान जो अवतरित महापुरुष हुए हैं हमारे धरती पे, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र जी, तो इन्होंने तक संघर्ष किया है। इन्होंने भी तो इंसान जीवन में अवतार लिया था धरती का उद्धार करने के लिए। भगवान ने उनको महापुरुष बनाकर इस धरती पे भेजा किसी उद्देश्य से, लेकिन संघर्ष और चुनौतियाँ तो उनको भी झेलनी पड़ी ना। तो फिर तो हम क्यों इतना उदास हो जाते हैं, हम क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? हम भी तो उसी ईश्वर के अंश है ना, जिसे को महापुरुष जो हुए हैं, उनको जो धरती पर अवतरित हुए हैं, उनको ईश्वर ने भेजा है, और हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं। उनको हमने भगवान माना, और भगवान तक के जीवन में संघर्ष था, क्योंकि वो इंसान रूप में आए। और जो भी इंसान रूप में इस धरती पर आता है, उसके जीवन में संघर्ष होता ही होता है ना। तो हम परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं। किसी को नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी कि बढ़ जाएंगी। किसी को नहीं पता कि मरने के बाद होगा क्या। मरने के बाद क्या होता है सभी को पता है। आप तो अपनी एक टीस, एक पीड़ा, एक दुख दर्द अपने चाहने वालों को दे जाते हो, अपनी खुद की आत्मा के साथ नाइंसाफ़ी करते हो, लेकिन उसके बाद जो होता है वो उसी इंसान को ही पता होगा जो भाई जो मरा है ना। तो मैं तो यही चीज़ आपसे बोलूँगा कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा था आपको, सॉरी। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था कि कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, कितनी भी चुनौतियाँ हो जाए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमको लाइफ में। मैं भी बहुत परेशान हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ। अकेलापन भी लाइफ का एक फेज़ है, उससे भी लड़ना पड़ता है ना। तो ज़िंदगी में हर तरीके की परेशानी, हर तरीके की चुनौतियाँ सामना करना ही पड़ता है। नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी दुनिया में। अच्छे लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं जीने के लिए, और बुरे लोग हमको मरने के लिए प्रेरित करते हैं कि मरे कैसे। वो खुद जिंदा रहेंगे, लेकिन खुद जो है जीवित रहेंगे, दूसरों को मरने के लिए। तो ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रहता जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है। वो उसका भी अंत एक दिन भयावह होता है, बुरा होता है। कहता है ना कि अच्छा, बुरा इंसान कितना भी वो कर ले, कितना भी उसका वो हो जाए, लेकिन अंत में उसका पतन होता ही होता है। इसी प्रकार से हमें अपने कर्मों का फल जीवन में मिलता है। तो जीवन दिया है भगवान ने कर्म करने के लिए। कुछ भी कर्म करो करो, जीवन में हम आए हैं तो जीवन, हमारा जो जीवन है हमारे कर्मों से बंधा है। कर्म, और जो हम एक्टिव जीवन जी रहे हैं, हमारे हाथ पैर सलामत है, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हम कर्म कर पा रहे हैं। यदि हम किसी को सहयोग देते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है, इंसानियत से बड़ी बात नहीं। क्योंकि आजकल इंसानियत लुप्त होती जा रही है, खोती जा रही है, इंसानियत खत्म होती जा रही है। इंसान तो इंसानियत जिंदा है तो ईश्वर का अस्तित्व जिंदा है, ये हमेशा याद रखिएगा। इंसानियत खत्म तो आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को भी मार देते हैं, जिसमें ईश्वर का अंश था। और कहीं ना कहीं आप इस इंसानियत के अस्तित्व को भी कम कर देते हैं। तो खुद के साथ नाइंसाफ़ी तो होती है, और समाज के साथ, परिवार के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि एक गलत मैसेज जाता है आपका सुसाइड करने से लोगों पे। क्योंकि दुनिया में आप देखो इतनी नेगेटिविटी है, कितनी परेशानी है, तभी भी लोग जूझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। पॉजिटिव लोग भी हैं यहाँ, नेगेटिव लोग भी हैं।
तो ऐसी कंडीशन क्यों बनाए, ऐसा वो क्यों बनाए? क्योंकि आजकल आप देखो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप अच्छा जी रहे हो या आप मर मर के जी रहे हो या कैसे जी रहे हो, किसी इंसान को कोई मतलब ही नहीं है। जब हर इंसान यहाँ सेल्फिश है, इस दुनिया में हर इंसान अपने मतलब से आया है, अपने मतलब से जी रहा है और आज इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए, आपको अपने लिए करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, खुद की खुशी के लिए जीना चाहिए, या जो तुमसे प्यार करता है अपने अपनों के लिए जीना चाहिए। छोटी छोटी बात पे आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, इतने इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, आपको अपनी बुद्धि के निर्णय लेना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी यही होती है जीवन में कि खुद के साथ नाइंसाफ़ी करना। दोस्तों देखो, पुराणों में भी शास्त्रों में कहा गया है कि ये महापाप है। जीवन में और कोई पाप नहीं है, सिर्फ दो पाप महापाप है, एक दूसरों के साथ अन्याय करना, एक खुद के साथ अन्याय करना, दूसरे का दिल दिखाना और खुद की आत्मा के साथ, खुद की आत्मा को दुख पहुंचाना, ये सबसे बड़ा पाप है ना? तो अब और दुनिया का ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं जो आपने अपने मन में मस्तिष्क में बनाया हुआ है, जो डिप्रेशन में हो, ओसीडी में हो, या जीवन की परिस्थितियों से हार गए हो। ये जो सोच बनाई है ना, ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी महापाप है, जिसकी वजह से आप गलत कदम उठाते हो, जिसकी वजह से हम कुछ गलत कर लेते हैं। तो ये लोगों के तानों से, बातों से, परिस्थितियों से, लोग तो हैं ही नेगेटिव, वो बोलेंगे ही, आपको जीने नहीं देंगे, वो खुद खुश रहना चाहता है और आपको मार के खुश रहना चाहते हैं। तो ऐसा लोग ऐसे इंसान भी कभी खुश नहीं रह सकते ज़िंदगी में, हमेशा ये बात याद रखना। क्योंकि खुशी वही इंसान रह सकता है जो दूसरों को सुखी देना जानता है। हम मानते हैं अच्छे इंसान के जीवन में कष्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको भगवान का उदाहरण भी दिया है ना, महापुरुषों का उदाहरण भी दिया है। तो उनके जीवन में भी संघर्ष थे। और बुरे इंसानों के जीवन में संघर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि बुराई का रास्ता अपनाते, शॉर्टकट का रास्ता अपनाते, गलत काम करते हैं, लेकिन अंत में उनका अंजाम गलत ही होता है। गलत का आपने कभी सुना है? किसी ने चोरी करी, किसी ने डाका डाला, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसका परिणाम उसको अच्छा मिला, उसके सर पे ताज पहना देगा? और नहीं ना, बुरे का काम बुरा ही होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ की नज़रों से बच जाओगे, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से उसका आपको दंड जरूर देगा, वो न्याय जरूर करता है। वो पूरी सत्ता वो चला रहा है, ब्रह्मांड उसी से है। सूरज, रोशनी, चांद, सितारे, हवा, पानी, धरती, आकाश, ये सब उसी के अंश हैं। उसी के अस्तित्व में हम क्या है ना, मतलब जी रहे हैं उसी के अस्तित्व में। ये सब उसी का ब्रह्मांड है, उसी का संसार है, उसी का लोक है, पृथ्वी लोक, यहाँ हम जी रहे हैं। तो हम अच्छे बुरे कर्मों का सुख दुख भोगने के लिए यहीं पे आते हैं, यहीं हमारा सुख है, दुख है, स्वर्ग है, नरक है। इसके बाद तो हमने देखा नहीं कि स्वर्ग की, हमने सिर्फ शास्त्रों और पुराणों में पढ़ा है, ऐसा है, देखा है हमने कि ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन कोई नहीं जानता ना कि ऐसा होता भी है कि नहीं। लेकिन हम तो अपना मानते हैं कि ये यही है, सुख है, दुख है, दुखालय यही है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं कि ये दुखालय है जीवन, हमारी पृथ्वी दुखालय है। तो यहाँ हम सुख भोगने के लिए, अपने दुखों को काटने के लिए आते हैं। मनुष्य जीवन में हमको जो योनि मिली है इसीलिए तो है। आप क्यों नहीं देखते कि पशुओं को क्यों नहीं सुख दुख का अनुभव होता है, सही गलत का अनुभव होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन इंसान है, इंसान इसलिए बनाया गया है, इंसान को भगवान ने इसलिए बनाया गया है कि ताकि उसको सुख दुख की अनुभूति हो, सही गलत की अनुभूति हो जीवन में। वो जो है ना, इन चैलेंजेस से निकले, उसको, उससे सशक्त बने, मजबूत बने, उसका आत्मविश्वास मजबूत हो। आज आप कोई भी परेशानी फेस कर रहे हो जीवन में, उससे आप मजबूत बनो, निकलो, योद्धा बनो। जैसे अर्जुन को भगवान ने, कृष्ण ने ज्ञान दिया कि योद्धा बन, डर मत। अर्जुन कम ज्ञानी नहीं था, बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी वो डरता रहता था। तब भगवान ने उसको सही दिशा दिखाई, सही प्रेरणा बताई, तब वो उस जीवन से निकला, अपनी दुविधाओं से निकला, आगे बढ़ा और एक योद्धा बना। उस दुख भरे जीवन से निकलने के बाद उसको जो खुशी महसूस हुई ना, वो जीवन के हर चैलेंजेस को फेस करने में कामयाब हो सका। तो उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में अगर ऐसा कोई इंसान नहीं मिल रहा है तो खुद ही ना खुद के कृष्ण बन जाइए, खुद ही ना खुद के अर्जुन बन जाइए। खुद से खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद से बातें कीजिए। अगर आपको कोई साथ नहीं मिलता, कोई बात करने के लिए, कोई समझता नहीं, कोई इमोशन वो नहीं करता है, तो खुद ही वो कीजिए ना। आप पूरी तरीके से
अकेले हैं हम, बहुत लोग पूरी तरीके से अकेले होते हैं, बहुत लोग 50% अकेले होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी खुशी किन किन चीज़ों के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट हैं, इमोशनली मेंटली खुशी के लिए किन किन चीज़ों पे कहाँ कहाँ पे हम डिपेंडेंट है, कहाँ हमें लगता है कि कोई हमको समझ रहा है, कहाँ है हमें लगता है कोई नहीं समझ रहा है। तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप खुद हो, खुद को समझ लो तो सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। खुद को भी समझो, दूसरों की भावनाओं का भी समझो। लेकिन नहीं, हम अपनी मर्जी का ही चलाते रहते हैं, करते रहते हैं करते रहते हैं। तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। हमेशा देखो, हर किसी का मूड और माइंड एक जैसा नहीं होता, हर कोई दूसरा इंसान को भी समझना होता है, वो भी परेशान होता है ना लाइफ में, तो उसके व्यवहार को भी समझना होता है। और हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता, सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स है, परिस्थितियाँ हैं, सुख है, दुख है। महलों में रहने वाला भी तो दुखी है क्योंकि उसकी मन स्थिति अच्छी नहीं है। बोलता है ना, सुखी रहने के लिए आपको गरीबी से अमीरी से कोई लेना देना नहीं होता है, आपकी मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब आप पूरी तरीके से खुश रह सकते हो। और इस धरती पर पूरी तरीके से खुश रहना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं दुख, कहीं कहीं कोई परेशानी रह ही जाती है। तो दुखालय है, मेंटल सफरिंग्स हैं, ओसीडी, एंग्जाइटी है, बेरोजगारी है, अकेलापन है, दुख है, परिस्थितियां हैं, पैसा नहीं है, बहुत सी परेशानी इंसान इस जन्म में फेस करता है। मनुष्य का जीवन सुख दुख से बंधा हुआ है, और इसका कतई मतलब नहीं है कि हम उस चीज़ के लिए गलत कदम उठा लें। आज हम आपको समझ नहीं आई बातें, तो कल वक्त आएगा, वक्त आपको समझा देगा। वक्त से बड़ा टीचर दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। मैं खुद कहता हूँ कि जब जब आपके वक्त होता जाता है, एज बढ़ती जाती है, हर चीज़ें आपको समझ आने लगती है। उस पर आप चिंतन करते हो, मनन करते हो, फिर उसकी बिहाफ पे आप आगे बढ़ते हो। देखो, लोगों की बातें, लोगों की समझाई गई चीज़ें अगर हमको समझ में आती हैं तो अच्छी बात है, वरना खुद से बात कीजिए, खुद के लिए सोचिए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। अगर कुछ कोई बात बताता है या आप कहीं से कुछ सुनते हो तो आपको लगता है 1% ही मेरे में चेंज कर सकती है, तो उसको सुनने में कोई बुराई नहीं, सुनिए आप। चलो ठीक है, मान लो कोई अच्छी बात आपकी मन में जाएगी, आपके कानों में जाएगी, 1% भी अगर आप उसको सुनोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मान लो अपने आनंद के लिए ही देख ले उसको, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन देखो, दुनिया की बातों से सुनने से अच्छा है, दुनिया की बातें कान में पड़ती हैं, गाली गलौज, बुरा, नेगेटिविटी जाती है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ताकि पॉजिटिव चीज़ें भी माइंड में डालनी होती है। क्योंकि यहाँ नेगेटिव लोग भी हैं और पॉजिटिव लोग भी। नेगेटिव लोग अपनी फितरत नहीं छोड़ेंगे, और पॉजिटिव लोगों को भी अपनी फितरत नहीं छोड़नी चाहिए। तो बात दरअसल पॉजिटिव और नेगेटिव इसी चीज़ की है। अगर अर्जुन भी थक हार के युद्ध छोड़ देता, हार देता, मैदान में आत्मसमर्पण कर देता, क्या वह जीत पाता? क्या वो योद्धा बन पाता? तो हमें भी अर्जुन की जैसे बनना है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई में कौन जीता, अब खुद बताओ, है ना। तो भगवत गीता को सिर्फ हम धर्म से जोड़ के ही नहीं देख सकते कि धार्मिक पुस्तक है, इसमें धर्म के राह पर चलने के लिए। जीवन की किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी परेशानियां आई हैं, उसको पढ़िए, उसको हमको पढ़ना चाहिए। या उसको पढ़ नहीं सकते तो आप मोबाइल पे अपनी जो वीडियो वगैरह देखते हो उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए कि मुझे अब ये वीडियो भी देखनी है, इसको भी सुनना है। लोगों ने बहुत गीता सार पे, गीता मोटिवेशनल पे वीडियो बनाते हैं लोग। वो जीवन के जो मौलिक सिद्धांत है, जीवन जीने की जो कलाएं हैं, भगवान ने वो भी अर्जुन को सिखाई हैं। और वो केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से वो समस्त मानव जाति को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जीवन में भगवान को पता था कि हर किसी के जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, वो उससे कैसे निकले। तो भगवत गीता को आप कहीं से भी सुने, देखें, पढ़ें, या कुछ भी उसका कंटेंट हो, उसको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं होगा। तो उसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बस खुद का ध्यान रखिए, को खुश रखिए। इससे बड़ी जीत, इससे बड़ा अचीवमेंट और कुछ नहीं लाइफ में। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। आपकी मन की खुशी, आपकी मन की शांति बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इससे बड़ी अचीवमेंट कोई है ही नहीं लाइफ। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हैव अ गुड डे।